आज भारत का जो गरीब व्यक्ति है, क्या वो गरीब शिक्षा को प्राप्त कर पा रहा है? सरकारी स्कूलों के भरोसे हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो पैसे लगते हैं। आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का स्कूल ढूंढेंगे ना भैया, तो 5,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना भी लगता है स्कूलों में। मैंने सुना है 50,000 हजार रुपए महीना भी लगता है। मैं कक्षा 9वीं, कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं, मैं ये 3 क्लास जब पढ़ा प्राइवेट स्कूल में, मैं कक्षा 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा। सरकारी में कोई पैसा नहीं, लेकिन मेरे गांव के ना मेरे दोस्त लोग सब प्राइवेट स्कूल जाने लग गए। तो वो प्राइवेट स्कूल में जाएं तो मुझे भी लगे कि मैं भी जाऊं। तो एक दिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि वो लोग जहां पढ़ते हैं हमें भी वहीं पढ़ाओ ना। पिताजी बोले कि जहां वो पढ़ते हैं वहां पैसे लगते हैं, और हम लोग गांव में अत्यधिक गरीब हैं। हम लोगों का अति गरीबी का राशन कार्ड था, अति गरीबी। हम स्वयं गांव में जाके भिक्षा मांगा करते थे, तब जाके घर में भोजन बनता था। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत थी ही नहीं हमारे पिताजी की। मैंने बोला कि मुझे भी वहीं पढ़ना है जहां ये लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पिताजी उस स्कूल गए, उन्होंने बताया कि हम गरीब हैं, थोड़ा सी आप फीस कम कर लो तो हमारा बच्चा पढ़ने लग जाए आपके स्कूल में। हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर वो स्कूल था, साइकिल से जाना रहता था। तो उस स्कूल में जब हम पढ़ने गए, उस समय उस स्कूल की फीस थी 30 रुपए, 30 रुपए महीना। वो भी स्कूल प्राइवेट। गांव के स्कूल कैसे, प्राइवेट स्कूल भी कैसे होते हैं आप ये भी तो समझिए। हम तो बिल्कुल शुद्ध गांव के हैं ना। तो 30 रुपए, तो हमारे पिताजी ने बोला कि भाई थोड़ा कम करो। तब हमारे लिए 20 रुपए हुआ। तो मैं 3 साल पढ़ा प्राइवेट स्कूल में। तो 3 साल पढ़ा तो 1 साल क्या हुआ कि 20 रुपए वाले स्कूल में पढ़ा। फिर वहां अब ये सोचिए कि 20 रुपए, और 20 रुपए में भी हमारी स्थिति नहीं थी कि दे पाए। जब मैं पढ़ा, अच्छा जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब कक्षा 6वीं से ABCD सिखाया जाता था। ABCD हम लोगों को कहां पढ़ाया गया पता है? कक्षा 6वीं से 6ठी क्लास में हमको ABCD याद कराया गया। आजकल के बच्चों को तो नर्सरी में ABCD याद हो जाता है और कुछ बातें याद हो जाती हैं उनको। हम लोगों को 6वीं में पढ़ाया ABCD-EFG। और प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो 20 रुपए। अब आप समझिए, तब से मुझे लग रहा है कि मैं यदि बहुत अच्छे स्कूलों में और भी लड़के, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वो सबसे सस्ता प्राइवेट स्कूल था। महंगे तो और भी थे, बहुत लड़के गांव के महंगे वालों में जाते थे, पर वहां हमारी औकात नहीं थी। तब मुझे लगा कि भाई ये गलत है, शिक्षा सबके लिए एक सी हो। इसलिए मुझे लगा कि मैं बड़ा होकर एक स्कूल बनाऊं। आज भगवान शायद प्रेरणा दे रहे हैं। आज मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड की शिक्षा होगी और सब बच्चों को एक सी शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। सबको निःशुल्क पढ़ाने का मेरा मन है। मैं ये दिखाना चाहता हूं इस देश को कि शिक्षा सबके लिए निःशुल्क हो सकती है। नेताओं के वायदे देख लो आप, चुनावी वायदे। उन चुनावी वायदों में सब कुछ होता है, लेकिन फ्री शिक्षा नहीं होती। मैं चाहता हूं कि ये भारत ऐसा बने
कि मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक स्कूल में पढ़े, इक्वालिटी हो, एक सी समानता हो। क्यों समानता होना चाहिए कि नहीं? अब हम 21वीं सदी में हैं, समानता की बातें सब करते हैं, पर समान आना कोई नहीं चाहता। बराबरी दर्जे पे आना, सब अपने को वीआईपी रखना चाहते हैं। और याद रखिएगा, जब तक हम सब एक दृष्टिकोण से इस देश को नहीं देखेंगे, तब तक इस देश का विकास ना होगा। आज भी हमारे देश में कुछ लोग चप्पल चुरा लेते हैं, मोबाइल चुरा लेते हैं, चैन चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेते हैं? क्योंकि वो बहुत शिक्षित हैं इसलिए, या अशिक्षित हैं इसलिए? बोलो। बड़े बड़े डॉक्टर किडनियां चुरा लेते हैं। बोलो हाँ, डॉक्टर तो पढ़ा है ना भाई साहब, कुछ डॉक्टरों की हम बात कर रहे हैं। चोर तो कुछ डॉक्टर भी हैं, किडनी चुरा लेते हैं। इसलिए केवल शिक्षा की जरूरत नहीं है इस देश को मेरी माँ। मैं जो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाऊंगा 1 से 12वीं तक, वहां केवल शिक्षा ना होगी, वहां भारत के संस्कार भी होंगे। जिन संस्कारों में अच्छा डॉक्टर तो बनाएंगे, पर किडनी चोर ना बनाएंगे। वो जान बचाने के पैसे लेगा, वो मुर्दे को भर्ती करने के पैसे ना लेगा। क्यों मेरी मां? आप कैसा देश देखना चाहती हैं? इस देश में आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, वहां आपको गलत होता दिख जाएगा। और गलत किसके साथ हो रहा है? आम जनता, मेरे आपके साथ। मैं चाहता हूं, क्यों? मैं सबको नहीं सुधार सकता। यशोदा मैया आज कार्तिक पूर्णिमा को दीप दान कर रही थी, कन्हैया को लेके गई यमुना के किनारे, तो मैया दीपक दान कर रही हैं। हे यमुना मैया मेरे लाला की आयु लंबी करो, हे यमुना मैया मेरे छोरा की आयु लंबी करो। दीप दान करती जा रही, आगे भगवान यमुना के किनारे बैठ के सारे दिए निकाल निकाल के बाहर रख रहे हैं। मैया बोली, लाला क्या करे तू? मैया, कन्हैया बोले, मैया ये दीपक डूब तो भयो मोको देखो ना जाए। ये दीपक डूब रहा है, देखा नहीं जा रहा है। जो डूब रहा है उससे मैं बचा रहा हूं। मैया बोली, लाला लाखों दिए बह रहे हैं यमुना जी में, तू किस किस को बचाएगा? कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, मैया जो मेरे पास से गुजरता जाएगा उसको बचा लूंगा मैया। ऐसे ही है कि हम पूरे भारत को नहीं सुधार सकते, लेकिन जो जो सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, संस्कार का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें हम संस्कार युक्त शिक्षा दे सकते हैं। जो सुधरना चाहे, जो ठीक रहना। देखो भाई, ऐसा है कि आप, बहुत लोग कहते हैं कि यार वो झूठ बोलता है, हम ना क्यों बोले, वो बेईमानी करता है। कुछ लोगों का सिद्धांत होता है कि वो बेईमानी करता है, हम भी करेंगे। एक ऐसे लोग भी समाज में हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं जी, वो बेईमानी करे हम नहीं करेंगे। देखो, हम नमक रोटी खाएंगे पर हम गलत नहीं करेंगे। इस सिद्धांत के लोग भी इस धरती पर आज हैं। आज भी ऐसे लोग हैं भैया जो घास की झोपड़ी में रहते हैं। वो चाहते तो बेईमानी करके करोड़पति बन सकते थे। बहुत नेता ऐसे हैं जो ईमानदारी से रहकर आए, 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया, बेईमानी नहीं की और सारा जीवन ईमानदारी से जिए। हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हम लेंगे नहीं आपसे 1 रुपए, जो ईमानदारी का मिल रहा। और वो झोपड़ी में रहते हैं, नमक रोटी खाते हैं, चटनी रोटी, लेकिन सिद्धांत है नहीं जी, हम बेईमानी नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी इस धरती पे आज हैं या नहीं, मुझे बताओ। और ऐसे लोग भी हैं कि
किडनैप कर लेते हैं लोगों को, कहते हैं कि 20 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए दो वरना मार दूंगा, और पैसा लेके भी कई बार बच्चों की जान चली जाती है। ये देश में रोज हो रहा है। हर तरह की विचारधारा के लोग इस धरती पर रहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं सबकी विचारधारा का ठेका नहीं लेता, लेकिन जो मेरी विचारधारा से मिलते जुलते लोग होंगे उनको हम शिक्षा के संग संस्कार यदि दें और वो लेना चाहें तो ऐसी व्यवस्था तो कम से कम हो। आज तो ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। आज कोई शिक्षा के साथ संस्कार लेना चाहे तो बताओ किस स्कूल में शिक्षा के साथ संस्कार मिल रहा है? कहां पढ़ाया जा रहा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव? कहां पढ़ाया जा रहा है गीता का श्लोक? कहां पढ़ाई जाती है रामचरितमानस की चौपाइयां? कहां पढ़ाया जाता है राम का आदर्श? कहां पढ़ाया जाता है कृष्ण का आदर्श? कहां पढ़ाया जाता है जीजाबाई का आदर्श? नहीं पढ़ाया जाता साहब। हम चाहते हैं कि हम बदलाव करें। अच्छा ये बताओ, जो हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो सही है कि गलत है? सही है तो हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, पर बिहारी जी चाहेंगे तो सब काम होगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि गौरी गोपालिक विद्यालय मेरा मन है बनाने का, कक्षा 1 से 12वीं तक। और मैं उसमें एक सुविधा और आपको बताऊं, आप सब लोग अपने बच्चों को भी गर्मी की छुट्टी में 1 महीने के लिए आप अपने बच्चों को मेरे पास भेज सकते हैं। जब वो विद्यालय तैयार होगा तो आपके बच्चे 1 महीने मेरे पास आके रहेंगे, उनका यहाँ रहना खाना सब व्यवस्था रहेगी, और 1 महीने हम उन्हें केवल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में, वेदों का सार, पुराणों का सार, क्या है हिंदू धर्म, क्या है सनातन, इसके बारे में आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। 10वीं का बच्चा होगा, 12वीं का बच्चा होगा, कॉलेज का बच्चा होगा, उसे पढ़ाएंगे, लड़का होगा, लड़की, सबको बताएंगे। हम वेद को विज्ञान से कनेक्ट करके बताएंगे, जो मूल भारतीय संस्कृति थी, साइंटिफिक सनातन। हमारे सनातन में क्या विज्ञान नहीं था? रावण सीता मैया को चुराया था पुष्पक विमान पर, मतलब विमानों का जिक्र हमारे सनातन धर्म के वेद पुराणों पर है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों की सब बातें बताएं। आजकल के बच्चे ना सनातन धर्म की इज्जत नहीं करते, गीता रामायण, क्योंकि बेचारी गलती उनकी भी नहीं है, वो जानते ही नहीं ना, तो उन्हें जनाना हमारा फर्ज है या नहीं? तो बताइए, शिक्षा में मैं 3 काम करने जा रहा हूं। पहला, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल, जो बच्चे पढ़ेंगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। लेकिन आपके बच्चे जो पढ़ चुके हैं 12वीं, पढ़ चुके हैं कॉलेज, पर सनातन को जानना है, तो 1 महीने की कोचिंग मैं आपको दूंगा, और वो भी निःशुल्क दी जाएगी। आपकी कोई स्वतंत्रता है तो आप अपने रहने खाने की सेवा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मांगा कुछ ना जाएगा। आपके बच्चों को 1 महीने में, 1 महीना मेरे पास रह गया आपका बच्चा, 1 महीने में वो अपने माता पिता का पुजारी बन जाएगा, सनातन को जान जाएगा। वो वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब कुछ बने, लेकिन वो सब कुछ जाने पर सनातन को पहले जाने। डॉक्टर बनो, पर डॉक्टर बनने से पहले अच्छा इंसान बनो। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एडवोकेट बनो, जज बनो, पर सबके पहले एक अच्छा इंसानियत पढ़ाऊंगा। आप ये कह लीजिए 1 महीने में मैं आपके बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? तो बताइए, जो मैं सोच रहा हूं वो सही दिशा है कि गलत है? तो फिर आप उस सही में सहभागी बने। राम सेतु जब बना तो गिलहरी का योगदान था, तो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा तो आपका भी तो योगदान चाहिए। बिना आपके योगदान के वो विद्यालय कैसे होगा? और आप सबका सहयोग चाहिए, इसलिए आप सहभागी बने।